प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बच सकता है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों यज्ञों के समान फल देता है? और ऐसा कौन सा पवित्र अवसर है जिसकी कथा अधूरी छोड़ देना मानो अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर देना है? ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वारुथिनी एकादशी व्रत की दिव्य कथा। ये केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसा आध्यात्मिक कवच है जो मनुष्य को दुर्भाग्य, संकट, पाप और भय से रक्षा करता है। और इसीलिए जो भी इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की विशेष कृपा अवश्य उतरती है। लेकिन आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में स्थिर हो जाए, तो अभी इस कथा को सुनते सुनते ही मन एक संकल्प करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये केवल एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका एक दिव्य संकल्प होगा। अब आइए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी और दिव्य कथा के भीतर। प्रिय श्रोतागण, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वारुथिनी एकादशी कहा जाता है, ये साधारण एकादशी नहीं है। वारुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, संरक्षण देने वाली, भाग्य को सुरक्षित करने वाली। ये एकादशी मनुष्य के जीवन के अदृश्य संकटों से रक्षा करती है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, वो केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी दुर्भाग्य से सुरक्षित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे संभव है? क्या केवल एक व्रत करने से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक प्राचीन कथा में, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, लेकिन कृपा करके ये बताइए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में दिव्यता। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ये प्रश्न तुमने केवल अपने लिए नहीं पूछा है, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए पूछा है। मैं तुम्हें आज जिस एकादशी का महत्व बताने जा रहा हूं, उसका नाम है वारुथिनी एकादशी। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, वो दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है, और जो श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन के छिपे हुए संकट भी समाप्त होने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने केवल इतना कहकर बात समाप्त नहीं की। उन्होंने धर्मराज को एक अद्भुत कथा सुनाई, एक ऐसे राजा की जो धर्मात्मा था, न्यायप्रिय था और भगवान शिव का महान भक्त था। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा संकट आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। उस राजा का नाम था राजा मानधाता। प्रिय श्रोतागण, राजा मानधाता केवल एक राजा नहीं थे, वे सूर्य वंश के तेजस्वी शासक थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर धर्म और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठते, नदी में स्नान करते और भगवान शिव की पूजा करते। उनका जीवन अनुशासन और भक्ति से भरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो उनके जीवन में कोई दुख प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य का अहंकार सूक्ष्म रूप में भी जाग जाता है, तो भाग्य उसका परीक्षण अवश्य करता है। और यही हुआ राजा मानधाता के साथ। एक दिन प्रातःकाल का समय था, सूर्य अभी उदित ही हुआ था। राजा मानधाता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। नदी का जल शांत था, वातावरण दिव्य था, चारों ओर पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। राजा ने नदी में प्रवेश किया और ध्यानपूर्वक स्नान करने लगे। तभी अचानक जल के भीतर से एक भयानक मगरमच्छ प्रकट हुआ। उसने राजा के पैर को पकड़ लिया। राजा घबरा गए। उन्होंने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे राजा का शरीर दुर्बल होने लगा, उनकी शक्ति समाप्त होने लगी। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, इतने धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनिए।
यही तो वरुथिनी एकादशी की कथा का रहस्य है। जब राजा मानधाता को लगा कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है, तब उन्होंने अपने भीतर झांका। उन्होंने सोचा, क्या मैंने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जिसका फल मुझे आज मिल रहा है? और तभी उन्हें अपने पिछले जन्म की एक घटना याद आई। एक ऐसा कर्म जिसे उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, लेकिन वही कर्म आज उनके सामने संकट बनकर खड़ा था। प्रिय श्रोतागण, यहीं से शुरू होती है इस कथा की वास्तविक परीक्षा। राजा का धैर्य, उनकी भक्ति और उनका भाग्य, तीनों की परीक्षा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते अवश्य हैं, उन्हें छोड़ते कभी नहीं। अभी आपने सुना कैसे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त राजा मानधाता नर्मदा नदी में स्नान करते समय एक भयानक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए गए। अब प्रश्न ये है, क्या ये केवल एक दुर्घटना थी या ये किसी अदृश्य कर्म का परिणाम था? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कथा प्रवेश करने जा रही है उस रहस्य में जहां से मनुष्य अपने जीवन के छिपे हुए कर्मों को समझ सकता है। नर्मदा का शांत जल अब अशांत हो चुका था। राजा मानधाता पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहे थे। मगरमच्छ उनके पैर को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़े हुए था। समय बीत रहा था, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही थी और जीवन की आशा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। राजा ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि प्रश्न था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, यदि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो आज ये संकट मेरे सामने क्यों आया? प्रिय श्रोतागण, यही प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में आता है। जब हम सही होते हुए भी संकट में पड़ते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भगवान हमारे भीतर छिपी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। धीरे धीरे राजा मानधाता का शरीर दुर्बल होने लगा। मगरमच्छ उन्हें नदी के भीतर खींचता जा रहा था। तभी अचानक उनके मन में एक पुरानी स्मृति जाग उठी। वो स्मृति उनके पिछले जन्म की थी। अब आप सोच रहे होंगे, राजा को अपने पिछले जन्म की स्मृति कैसे आई? ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है तो उसके कर्मों का दर्पण उसके सामने खुल जाता है। उसे अपने जीवन के सत्य दिखाई देने लगते हैं। राजा को याद आया, पिछले जन्म में वो एक शिकारी थे, बलशाली थे, निडर थे, लेकिन क्रूर भी थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक गाय और उसके बछड़े को देखा। वो दोनों शांत भाव से नदी के किनारे खड़े थे। गाय अपने बछड़े को स्नेह से चाट रही थी। उस दृश्य में ममता थी, करुणा थी और प्रेम था। लेकिन शिकारी के हृदय में दया नहीं जागी। उसने अपने तीर से गाय पर प्रहार कर दिया। गाय पीड़ा से तड़प उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। बछड़ा भय से कांप रहा था। प्रिय श्रोतागण, ये केवल एक हिंसा नहीं थी, ये मातृत्व पर प्रहार था, ये करुणा पर प्रहार था। और जब मनुष्य करुणा पर प्रहार करता है तो उसका परिणाम उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। राजा मानधाता को अब समझ आ गया कि आज का ये संकट उनके उसी कर्म का परिणाम है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने उस समय अज्ञानवश ये पाप किया था, लेकिन इस जन्म में मैंने धर्म का पालन किया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। प्रिय श्रोतागण, भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर तुरंत नहीं आता। पहले वो भक्त की श्रद्धा को परखते हैं। उसी समय नर्मदा नदी के तट पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो तेज धीरे धीरे एक महर्षि के स्वरूप में बदल गया। वो थे महर्षि मार्कंडेय। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी और वाणी में दिव्यता थी। उन्होंने राजा को देखा। राजा ने फोल्डेड हैंड से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, लेकिन अब मुझ में शक्ति नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा संकट तुम्हारे कर्मों का परिणाम अवश्य है, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हारी रक्षा का मार्ग भी है। प्रिय श्रोतागण, ये संसार कर्म का नियम है, लेकिन कर्म से ऊपर भी एक शक्ति होती है, वो है भक्ति। और जब कर्म और भक्ति आमने सामने आते हैं तो भगवान स्वयं निर्णय करते हैं कि किसे फल देना है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे राजन, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये दिन साधारण नहीं है।
यह है वरुथिनी एकादशी। यदि तुम श्रद्धा से इसका व्रत करोगे और भगवान विष्णु का स्मरण करोगे तो तुम्हारा यह संकट समाप्त हो सकता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे महर्षि, क्या केवल एक व्रत करने से मेरे इतने बड़े पाप का प्रभाव समाप्त हो सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, जब व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से किया जाता है तो वो साधारण नहीं रहता, वो भगवान तक पहुंच जाता है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को संयमित करना, अहंकार को त्यागना और भगवान के सामने समर्पित हो जाना। जब मनुष्य ऐसा करता है तो भगवान उसके जीवन का मार्ग बदल देते हैं। महर्षि मार्कंडेय ने राजा से कहा, राजन, तुम अभी इसी क्षण भगवान विष्णु का स्मरण करो, उनका नाम लो और मन ही मन वरुथिनी एकादशी का संकल्प करो। राजा ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा ने यह प्रार्थना की, नर्मदा का जल शांत होने लगा, मगरमच्छ की पकड़ ढीली होने लगी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे वातावरण को बदल दिया। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा, वातावरण में सुगंध फैल गई और नदी का जल स्वर्ण के समान चमकने लगा। जैसे ही राजा मानधाता ने आंखें बंद करके पूरे मन से, पूरी आत्मा से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, वैसे ही वातावरण बदलने लगा। नर्मदा का जल शांत हो गया, वायु स्थिर हो गई और उसी क्षण मगरमच्छ की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन यह केवल प्रारंभ था। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे नर्मदा नदी के ऊपर उतरने लगा। चारों ओर सुगंध फैल गई। पक्षियों का कलरव शांत हो गया, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। और तभी उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे राजन मानधाता, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया है। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आप? तभी उस प्रकाश के मध्य से भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। प्रिय श्रोतागण, यह दृश्य केवल राजा के लिए नहीं था, ये उन सभी भक्तों के लिए संदेश था जो संकट में भी भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप आज तुम्हारे सामने संकट बनकर आया था, लेकिन तुमने अहंकार नहीं किया। तुमने मुझे पुकारा और तुमने वरुथिनी एकादशी का संकल्प किया। इसी कारण मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। इतना कहते ही मगरमच्छ ने राजा का पैर छोड़ दिया और उसी क्षण वो मगरमच्छ एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, ये कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, ये एक गंधर्व था जो अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया था। तुम्हारे स्पर्श और वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से आज इसका भी उद्धार हो गया। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, यह केवल राजा का उद्धार नहीं था, यह उस गंधर्व का भी उद्धार था। यही है वरुथिनी एकादशी का चमत्कार। यह केवल पाप को समाप्त नहीं करती, यह दूसरों के जीवन को भी बदल देती है। राजा मानधाता आंखों में आंसू लेकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका ऋणी हूं। कृपा करके मुझे बताइए कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अदृश्य संकट समाप्त हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अगले जन्मों में भी सुरक्षा प्राप्त होती है। भगवान आगे बोले
कि जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, जप करता है और कथा सुनता है, वो हजारों वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, अब आप समझ रहे होंगे कि ये एकादशी साधारण नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कवच है। लेकिन भगवान ने राजा से एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, हे राजन, केवल व्रत करने से ही फल नहीं मिलता। जब तक मन में करुणा नहीं आती, तब तक व्रत अधूरा रहता है। ये वाक्य सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उन्हें अपने पिछले जन्म की गाय याद आ गई। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, अब से मैं जीवन में किसी भी प्राणी को दुख नहीं दूंगा। प्रिय श्रोतागण, यही है इस कथा का सबसे बड़ा संदेश। व्रत केवल शरीर का नहीं होता, व्रत हृदय का होता है। जब हृदय बदलता है, तभी भाग्य बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह कथा केवल राजा मानधाता के लिए थी? नहीं, यह कथा हमारे लिए है, कलयुग के मनुष्यों के लिए है। आज हम भी कई बार अनजाने में किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी अहंकार से। लेकिन भगवान हमें सुधारने का अवसर देते हैं, और वही अवसर है वरूथिनी एकादशी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के संकट दूर हों, आपका भाग्य सुरक्षित हो, आपके परिवार में सुख शांति आए, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और श्रद्धा से इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। यह केवल शेयर करना नहीं होगा, यह एक पुण्य होगा। प्रिय श्रोतागण, यदि आपने इस कथा को यहां तक श्रद्धा से सुना है, तो अभी मन ही मन एक संकल्प करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन में स्थिर हो जाए। अब अंत में मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन के संकट दूर हों, उसके घर में सुख आए, उसका मन शांत हो और उसकी भक्ति स्थिर हो जाए। भगवान श्री हरि आप सभी पर कृपा करें। जय श्री हरि विष्णु।